हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए प्रश्नों का खजाना पार्ट 26, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जीके के। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली चीज़ तो आती है कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है। तो राज्यसभा का सभापति होता है या चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और अगर आपको पता है कि हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन कौन होंगे, तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 5 सितंबर 1888 में, और इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 को इनका डेथ हो गई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट पर्सन है। क्वेश्चन आता है भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट पर्सन कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब मिला, तो इन्हें भारत रत्न मिला है 1954 में। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 के अंदर हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और सेकंड नंबर के क्या थे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। और इन्हीं के बर्थ पर, इनका बर्थ हुआ था 5 सितंबर को, इसीलिए 5 सितंबर को हर साल बनाया जाता है नेशनल टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल टीचर डे बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, इंटरनेशनल टीचर डे कब बनाया जाता है, 5 अक्टूबर, और नेशनल 5 सितंबर को बनाया जाता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे कब बनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है। तो ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है, कलकत्ता में है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कलकत्ता, जो कि है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है प्यारे बच्चों, कलकत्ता है। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर हैं करंट टाइम पर सीवी आनंद बोस हैं। गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। इसी के साथ आपको रखना है, इस अजायब घर की जो स्थापना की गई थी, कलकत्ता अजायब घर है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1814 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी अजायब घर की। जो ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है कलकत्ता म्यूज़ियम के नाम से है, स्थापना हुई थी 1814 के अंदर हुई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो ये याद रखना है वेस्ट बंगाल का है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो याद रखना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बक्सा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों, वेस्ट बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। 5 नदियाँ कौन कौन सी है, व्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। तो 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम है भगवत मान। सीएम कौन है प्यारे बच्चे, याद रखना है भगवत मान है यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है। इसी के साथ आपको रखना है, गिद्दा, भंगड़ा, गतका, ये डांस कहाँ के हैं, कौन से राज्य के हैं, पंजाब के हैं। गिद्दा, भंगड़ा, गतका ये पंजाब के हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला, इंडिया का फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो बना था पंजाब। और फेमस गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एर्थोसाइट्स के कारण होता है लाल रंग, जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी बुक प्लानिंग फॉर इंडिया। ये बुक किसने लिखी? विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और ये बुक लिखी कब थी? 1934 के अंदर ये बुक इन्होंने लिखी थी। विश्वेश्वरैया की बात करें तो इनका जन्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका बर्थ हुआ था 15 सितंबर 1861 को, और इनकी डेथ हुई थी 14 अप्रैल 1962 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनके बर्थ को हर साल बनाया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना है, वर्ल्ड इंजीनियर डे। वर्ल्ड इंजीनियर डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंजीनियर डे बनाया जाता है 15 सितंबर को। अभियंता दिवस बनाया जाता है। इंजीनियर डे किसकी याद में? सर विश्वेश्वरैया की याद में बनाया जाता है। और इन्हें वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज भारत रत्न भी मिला हुआ है, और इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1955 में मिला इन्हें भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर है उज्जैन के अंदर। उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के करंट टाइम पर सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और करंट टाइम पर अगर बात करें, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं करंट टाइम पर एमपी के गवर्नर। इसी के साथ आपको यह रखना है, जो उज्जैन है ये कौन सी नदी पर है? तो ये शिप्रा नदी पर है। उज्जैन शहर कौन सी नदी पर है? शिप्रा नदी पर है। हरिद्वार शहर कौन सी नदी पर है? तो हरिद्वार है गंगा नदी पर है। पटना कौन सी नदी पर है? तो पटना भी गंगा नदी पर है। याद रखना है कौन सा शहर कौन सा, जैसे दिल्ली शहर यमुना नदी पर है। दिल्ली जो शहर है वो यमुना पर है, और उज्जैन शिप्रा नदी पर, और यह उज्जैन पर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है भारत के जितने भी बड़े बड़े बांध हैं इन्हें आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। याद रखना है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर है। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर है। और भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो वह है टिहरी डैम। टिहरी डैम है, बांध है सबसे ऊंचा, भागीरथ नदी पर है। और है कहाँ पर ये प्यारे बच्चों? उत्तराखंड के अंदर है। इसी के साथ नाम आया जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला 1955 के अंदर, इन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966 में पटना के अंदर हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई थी, इनका निधन हुआ था 7 अक्टूबर 1708 को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और गुरु गोविंद सिंह जी जिन्हें सिखों के 10वें गुरु के रूप में जाना जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने क्या की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखना है प्यारे बच्चों, खालसा पंथ की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी 1699 के अंदर। जन्म हुआ था 1966 में, खालसा पंथ की स्थापना की 1699 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 1708 के अंदर हुई थी। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है भारत और इंडिया। संविधान के अंदर भारत को 2 भाषाओं में जाना जाता है। भारत का नाम 2 भाषाओं में जानते हैं, इंडिया और भारत के रूप में इसे जाना जाता है, जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है। तो संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर
1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। बट इसे कंट्री पर इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे देश पर लागू किया गया था। संविधान को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को बनाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। याद रखना है, संविधान दिवस कब बनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है, तो 26 नवंबर को बनाया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा है? कोई प्रधानमंत्री उसे पार्लियामेंट को फेस तो करना ही पड़ता है, कभी किसी मीटिंग के लिए, बजट के लिए या मानसून सत्र के लिए, बट ऐसे एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह जिनकी बात करें, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 29 मई 1987 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। और 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ और ये किसानों के मसीहा थे, इसीलिए इनके जन्म को हर साल फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? फार्मर डे, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें,